शाहिद कपूर की देवा आज थिएटर्स में रिलीज हो गई। अगर यार मूवी के इनिशियल इंप्रेशंस की बात करूं तो मैंने जब ट्रेलर देखा था तो मुझे काफी उसकी एडिटिंग अच्छी लगी थी, बट मैंने सोचा कि यार मूवी के ट्रेलर्स की एडिटिंग कोई करता है और मूवी की कोई और, तो बहुत बार जो विजन है वो मैच नहीं करता। लेकिन हाँ, जो कैरेक्टर दिखाया था, जो मुंबई का टच डाला था एकदम थोड़ा सा गाने वाइज भी और बीजीएम वाइज भी, वो मेरे को काफी फैसिनेटिंग लगा था एंड आई थॉट कि ये अच्छी होगी। बट रिसेंटली जब वो सत्यमेव जयते 2 के बाद से बहुत सारे लोग पेट्रियोटिक फिल्म्स और कॉप फिल्म्स बनाने लगे थे एंड ओटीटी पे भी कई सारे लोग बहुत डंप करने लगे थे मूवीज, तो आई थॉट कि ये भी वैसी ही कुछ एक सिमिलर सी मूवी होगी जो बनाई गई होगी। बट आई फॉरगॉट कि इट वाज शाहिद दिस टाइम। शाहिद की जो भी फिल्म चॉइसेस हैं हाल के सालों में वो काफी अच्छी रही हैं, एक दो को छोड़ के। बट हाँ, व्हेनेवर ही पिक्स अप अ स्क्रिप्ट it does turns out to be really good, and this was the case with Deva also. This is the first time Shahid Kapoor is playing as a cop and he looks really badass and rowdy उस मामले में, but उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी बहुत कबीर सिंह से मिलती हैं, बिकॉज हमने उनको वैसे एक सिमिलर से रोल में देखा है। बट डेफिनेटली ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट सिमिलर टू कबीर सिंह, इट्स समथिंग डिफरेंट। कबीर सिंह ऐसे नहीं डांस कर सकता, he never will, यानी डिटेलिंग की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो डायरेक्टर और उनकी टीम है उनका विजन काफी बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट और क्लियर था कि हमें देवा का जो भी पूरा वर्ल्ड है, जो पूरी मुंबई सिटी है और देवा की जो लाइफ है एज अ पुलिस कॉप कैसे दिखानी है, एंड दे वर वेरी क्लियर विद इट। फिर वो हमारा स्टार्टिंग का इंटेलिजेंस स्टाइल टाइटल इंट्रो हो या फिर कैरेक्टर्स की चॉइसेस हो, इनमें आई मीन उनकी कास्टिंग हो, या फिर जो बीजीएम और म्यूजिक यूज किया गया है जो कि थोड़ा महाराष्ट्रियन टाइप का थोड़ा सा इंक्लाइन है उस तरफ का, एंड आई गेस वहाँ की ऑडियंस को भी केटर कर रहा है बिकॉज इट इज मुंबई पुलिस एट दी एंड। प्लस मुंबई को भी जो दिखाने का एक चॉइस ली गई है कि वहाँ की बारिश दिखाने की कोशिश गई है, वहाँ के कुछ लोकेशंस हैं जो दिखाने की कोशिश किए गए हैं, वो काफी कुछ एक कैरेक्टर की तरह भी एक्ट करता है। मतलब मुंबई इन इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर एंड 2-3 नाइट शॉट्स में मेरे को ऐसा भी लगा कि आई एम सीइंग समथिंग गॉथमेस्क। ऑल्सो ये सिर्फ उसके वर्ल्ड या मुंबई तक सीमित नहीं है, अगर हमें पुलिस की चीजें भी दिखाई गई है तो उसमें बताया गया है और दिखाया गया है कि अगर कहीं पुलिस रेड करने जा रही है तो वहाँ के लोग किन किन अलग अलग जो रहते हैं वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, वो बॉटल फेंक के, मिर्ची नमक फेंक के, स्टफ लाइक दैट, रादर देन शोइंग कि बस बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और उनका बीच मारामारी चल रही है। बट हाँ, जो पुलिस ऑफिसर्स के बीच का प्रोसीजर है वैसा कुछ उतना दिखाया भी नहीं है क्योंकि वो स्टोरी से रिलेटेड भी नहीं था, और वहाँ पे हल्के से एक दो हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दिए होते हैं बिकॉज उससे रिलेटेड है नहीं। बात करें शाहिद कपूर के कैरेक्टर देवा की, तो मेरे हिसाब से ये रोल जो है ये बहुत कुछ सुपरफिशियल और ब्लैंड सा और बहुत ही पुशी सा फील हो सकता था अगर शाहिद वुड नॉट हैव यूज्ड हिज बॉडीली लैंग्वेज एंड हिज बॉडीली एक्सप्रेशंस। आई मीन व्हेन ही एक्ट्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये प्रेजेंट होता है कि हाँ, देवा का कैरेक्टर ऐसा है और उसके बीच में हम बिलीव कर पाते हैं कि हाँ, ये कैरेक्टर ऐसा ही है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये चीज नहीं होती या एनी अदर कैरेक्टर वुड हैव any other actor would have played it, तो ये शायद बहुत कुछ खुशी और ऐसा लगता है कि बंदा बहुत ही ज्यादा स्वैग झाड़ने की कोशिश कर रहा है, वेयर अल्टीमेटली उसके पास ये स्वैग है नहीं। ऑल एंड ऑल शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक सेल्फ सेंटर्ड कॉप है जो कि कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है, एंड ये चीज हमें थ्रू आउट द फिल्म कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली हमारे को एनफोर्स की जाती है कि हाँ भाई, इसका ऐसा कैरेक्टर है, ही इज लाइक दैट। इसके चलते दो चीजें होती हैं, एक तो थ्रू आउट द मूवी कंसिस्टेंसी बनी रहती है कैरेक्टर की कि पहले कुछ था और बाद में कुछ हो गया, वो नहीं होता है, एंड दूसरा इसके चलते काफी सारे ह्यूमर सीन्स को भी बिल्डअप किया जो कि वर्कआउट करता है। बिकॉज मेरे साथ भी जो लोग बैठे थे हॉल में, दे वर आल्सो एंजॉयिंग लाफिंग एंड आई वाज आल्सो एंजॉयिंग इट। दो बीच बीच में एक दो जगह इनकंसिस्टेंसीज थी, थोड़ी बहुत लगती है बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर जस्ट ट्राइंग टू बी मासी, बिकॉज फिल्म थोड़ा सा मास रिलेटेड भी है तो एक दो चीजें बोलनी पड़ती है, विच इन रियल सेंस आई डोंट थिंक द कैरेक्टर वुड हैव स्पोकन। हाँ, बट आई कैन इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन द जूस ऑफ द मूवी, राइट। शाहिद कपूर बीइंग अ मुंबई पुलिस कॉप। अच्छा, मुंबई पुलिस से याद आया कि रोहित शेट्टी शुड आल्सो वॉच दिस फिल्म बिकॉज उन्होंने जो चीज सिंघम रिटर्न्स में पुल ऑफ की थी उनके कैरेक्टर के साथ और पूरे जो उनका वर्ल्ड था, दैट इज समथिंग देवा आल्सो ट्राइज टू डू एंड इट डज वेरी वेल। आई मीन बहुत बार आई गेस वहाँ पे कुछ सीन्स हैं जो सिमिलर हैं, वैसी कुछ वाइब्स मेरे को सिंघम रिटर्न्स की याद दिला रहे थे। सो ऑब्वियसली रोहित शेट्टी शुड वॉच एंड सी कि कैसे किया जाता है। आप कुछ भी मासी बनाने के लिए आप कुछ भी डम्ब नहीं करते, आप बहुत सारे लोगों को साथ में नहीं ले आते, आपकी स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है, आपका स्क्रीन प्ले इंपॉर्टेंट होता है, एंड आप कितने पैशनेट हो या बस आप एक कैश ग्रैब बनाना चाह रहे हो, इस पे काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपका कॉप जो भी कैरेक्टर है वो कुछ भी नहीं कर सकता, आई मीन ही कैन डज इट, बट प्रोवाइडेड वो उसके कैरेक्टर से ट्रू हो एंड उस एनवायरनमेंट में वो सही बैठती हो, जैसे कि वो पूरा एनवायरनमेंट है। एंड उसका जो बेसिकली मासीनेस है वो इतना भी ओवर पावर नहीं कर देना चाहिए स्टोरी और स्क्रीन प्ले को कि भाई वो एकदम ही डम लगे। देवा ऐसा नहीं करती, इट स्टेज ट्रू टू द कैरेक्टर, टू द स्टोरी एंड टू द स्क्रीन प्ले, एंड दैट्स व्हाई आई रियली लाइक द मूवी।
ऑल्सो इनके साथ जो कैरेक्टर थे पवेल गुलाटी, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनका कैरेक्टर काफी सही था। आई मीन उनकी जिन्होंने भी कास्टिंग की है उन्होंने काफी अच्छे से उनके कैरेक्टर को एनालाइज किया है एंड वो बहुत अच्छे से फिट इन करते हैं। उनका चेहरा भी वैसा है जो उस कैरेक्टर के ऊपर फिट बैठता है, तो ही हैज परफॉर्म रियली गुड। पूजा हेगड़े का कैरेक्टर के बारे में अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे को इनिशियल सीन में ऐसा लगा कि इनका कैरेक्टर को एक बोल्डनेस दी गई है शाहिद के ऑपोजिट, विच मेक्स सेंस कि भाई जैसे को जैसा ही मिलेगा, तो वो लगता है। बट उसके बाद के जो भी सारे सीन्स है वो सारे नर्व डाउन है उनके कैरेक्टर को एंड शी जस्ट एक्ट्स एज अ प्लॉट आर्मर, नथिंग एल्स। नेक्स्ट साउंड डिजाइन, जिस भी बंदे ने इसका साउंड डिजाइन किया है स्पेशल मेंशन फॉर हिम, बिकॉज मूवी के थ्रू आउट एंगेज करना ऑडियंस को सिर्फ साउंड डिजाइन ही कर पाता है। मेरे हिसाब से कि कई बार एक दो परफॉर्मेंसेस भी कैरेक्टर्स के ऊपर नीचे हो जाएंगी, बट साउंड डिजाइन ऐसा है दैट इट कीप्स यू हुक्ड टिल द एंड। अगर आप साउंड डिजाइन को नोटिस भी करने जा रहे हो तो आप भूल जाओगे कि आप नोटिस कर रहे थे। इट इज सो गुड। फॉर इंस्टेंस, जब भी शाहिद कपूर साइकोटिक सा फील हो रहा है, बहुत अच्छा सा बीजीएम आ जाएगा। जब कभी भी कोई ऐसी लीड मिलेगी जो हमें लगता है कि हाँ ये शायद स्टोरी को हेल्प आउट करे और हमें क्लाइमैक्स तक पहुंचने में मदद करे, वहां पर कुछ इफेक्ट्स यूज किए गए जो कि बताते हैं या हमें मिसलीड करते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है, बट वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता है। आई मीन इस मूवी का जो साउंड डिजाइन है वो मूवी को काफी एलिवेट करता है, आई गेस सेव भी करता है। अगर वो ना होता तो आई गेस ऑडियंस जनरली एंगेज ना हो एंड आप एट द एज ऑफ द सीट बैठ के ये ना प्रेडिक्ट कर रहे हो कि भाई कौन हो सकता है कल्प्रिट, कौन है विलन। स्पेशल मेंशन टू सुभाष साहू जिन्होंने शैतान का, किल का और इनफैक्ट देवा का भी साउंड डिजाइन किया है। रियली अप्रिशिएट योर वर्क इन दिस फिल्म। स्क्रीन प्ले की भी बात करें तो मूवी का स्क्रीन प्ले इज गुड एंड इट कीप्स यू हुक्ड एंड आल्सो मोटिवेट्स यू टू फिगर आउट कि भाई कौन कल्प्रिट है इस मूवी का। आई मीन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा गया है कि आप शायद पहले से कुछ प्रेडिक्ट कर पाओ, बट वो हमेशा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो कभी भी कल्प्रिट तक हमें लीड नहीं कर रहा होता है, विच इज वेरी गुड एंड वेरी सटल एंड वेरी क्लेवर अबाउट द फिल्म। मूवी का एक गाना है भसड़ मचा, जो स्क्रीन प्ले है एंड साउंड डिजाइन है वो स्टे ट्रू करता है इस पूरे गाने को। आई मीन थ्रू आउट द मूवी आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स देखे जाएंगे ना, आप फिर सोचोगे अच्छा ये बोला इसका मतलब ये हो सकता है, ये बंदा कल्प्रिट होगा, बट वैसा नहीं है। पूरा एकदम भसड़ मच जाएगी मूवी के देखते देखते एंड फिगर आउट करते करते एंड एंड में एक ऐसा आएगा जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड दिस इज वेरी क्लेवर। इनफैक्ट स्क्रीन प्ले इतना भी अच्छा है कि अगर आपको जब क्लाइमैक्स पता चल भी जाता है उसके बाद अगर आप पुराने मूवी के सीन्स को भी देखो तो दे ऑल मेक सेंस, व्हिच मींस कि ऐसा नहीं है कि मूवी एक लीनियर पाथ फॉलो कर रही है। वो उसका क्लाइमैक्स शुरुआत के इवेंट्स को भी अपने साथ सिंक में रख के चल रहा है, which is very good, which is difficult to do and which Deva does pretty well. All in all, I enjoyed watching the movie. मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार क्या दिखा रहे हो या बोरिंग सा फील लगे। I was hooked, enjoyed it. थिएट्रिकल है, थिएटर में ही देखोगे तो मजा आएगा। I am not sure बॉक्स ऑफिस इसका कैसा जाता है। I hope word of mouth से और भी लोग इसको जाके सपोर्ट करें मूवी को, because this is a really good film. And हाँ, कुछ भी कहो, शाहिद कपूर इस मूवी का साउंड डिजाइन और स्क्रीन प्ले आर द मेन कैरेक्टर्स जो आपको हुक्ड रखेंगे पूरी मूवी में। सीक्वल का एक स्कोप छोड़ा गया है एट द एंड एंड आई वुड वांट टू वॉच इट, बिकॉज इस फिल्म में तो कह सकते हैं कि हमें देवा की पूरी एक जर्नी दिखाई जाती है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड बैलेंसिंग द गुड एंड द बैड इनसाइड हिम। हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर की ये जर्नी रही है, बट अगर इसका सीक्वल बनता है तो वी विल बी एबल टू सी द वेरी बैड साइड ऑफ देवा, जो कि शायद आप एक्सपेक्ट करके जाओ इस मूवी को, बट इट इज समथिंग रियली डिफरेंट and I would definitely want you to go and watch this with your family and friends. So yeah, that was Deva for me and that was it from my side for Deva. I will see you guys in the next one.